राम राम सभी को। आइए आज हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव में नौ ग्रहों के उपस्थित होने का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है उसे जानने की कोशिश करते हैं। अष्टम भाव सबसे रोचक भाव कहा जाता है या माना जाता है ज्योतिषों के अनुसार, क्योंकि यहाँ सब कुछ अचानक होने वाले चीजों के बारे में ही जानकारी मिलती है। जैसे आपको कब अचानक आपको अचानक धन प्राप्ति होगी या नहीं, आपका ससुराल कैसा होगा, मृत्यु, रिसर्च जैसे सब विषयों से संबंधित कि आप कितने रिसर्च कर सकते हैं या रिसर्च की तरफ आपका झुकाव है कि नहीं, उसमें ज्योतिष विद्या भी आता है। एक कुछ बीमारियों के बारे में भी यहाँ से पता चलता है और मृत्यु को भी यह संबोधित करता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अगर सूर्य 8वें भाव में है तो जातक क्रोधी और चंचल हो सकता है, रोगों से संघर्ष करते रहता है और संगति से स्वास्थ्य माने इनको बुरी संगत होने की संभावना रहती है जिनसे इनका स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो और भाग्य बल से निरंतर माने भाग्य का जब जब इनका साथ देने का होता है, बार बार कुछ ना कुछ बाधा के कारण इनको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। चंद्रमा उपस्थित अगर हैं अष्टम भाव में तो इसका दो चार तरह से, अगर ये अपनी राशि में हो या शुक्र की राशि में अथवा बुध की राशि में हो तो ये सांस की बीमारी दे सकते हैं तथा हार्ट अटैक होने की भी संभावना बने रहती है। बाकी तो सब मोटा मोटी ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस चीज से थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है। मंगल उपस्थित 8वें भाव में जातक को जलने की संभावना या आग से भय बना रहता है। कर्क राशि का मंगल जल में डूबने की संभावना व्यक्त करता है। धनु और मीन राशि का मंगल जातक को कई बार मृत्यु पर माने मृत्यु तक पहुंचा के माने मरते मरते उसे बचा के ले जाता है। अष्टम भाव में जातक का प्रभाव अष्टम भाव में जातक की जन्म कुंडली में अगर बुध है तो उसका प्रभाव जातक के बाल काल में गिरने से सिर पर चोट लग सकती है, ऐसी संभावना है। बुध के पापक्रांत होने से माने किसी पापी ग्रह के का दृष्टि या युति होने के कारण जातक पर कामुकता हावी रहती है, माने वो सेक्स के प्रति ज्यादा झुकाव दिखेगा और इससे उसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि शायद इस कारण उसकी मृत्यु होने की भी संभावना है। बाकी तो समय बताएगा कि उसके साथ कब क्या और कैसे होने वाला है। अष्टमस्थ गुरु जातक को अनेक यात्राएं करवाता है। ऐसा जातक समय का पाबंद होता है। स्त्री सुख इसे प्राप्त होता है और इसका योग के प्रति थोड़ा झुकाव भी देखा गया है। शुक्र अष्टमस्थ हो तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अधिकारियों से विशेष आशीर्वाद माने अधिकारियों का विशेष प्रिय भी होता है, माने जहां वो काम कर रहा होता है अपने से ऊपर वाले लोगों से। अपने सगे संबंधियों को ऊंचा उठाने में यह सहयोग भी करते दिखता है, भले वो इनका साथ ना दे लेकिन ये उनका सहयोग करता है। बुढ़ापे में ऐसा जातक आनंदमय जीवन जीता है। बुढ़ापे में आनंदमय जीवन जीने का मतलब आप समझेंगे कि वो सुख लेगा। शनि अगर अष्टम भाव में आ गया तो जातक को लंबी आयु देता है। जातक घर से दूर रहकर जीविका चलाए तो वह कष्टप्रद होता है जातक के लिए, इसलिए घर के आसपास या अपने गृह क्षेत्र में काम करते तो ज्यादा अच्छा है। कई बार गलत फहमियों के कारण जातक को बुरा समझा जाता है समाज में,
लेकिन अब पीछे जो कुंडली है इसमें कुंडली में अष्टम भाव ये कोना होता है और इसी कोने को हम मृत्यु भाव के नाम से भी जानते हैं। राहु अगर अष्टम भाव में विराजमान होने से जातक दीर्घजीवी होता है, लेखन कार्य में रुचि रखने वाला भी होता है। जातक को जलाघात और वृक्षाघात, वृक्षापात माने जल से भय और वृक्ष का मतलब हो गया ऊंचाइयों से गिरने का भी भय बना रहता है। पारिवारिक जीवन इसका सुखद कहा जा सकता है बाकी सब मायने को मिला के। अब आइए केतु। केतु अगर अस्तमस्त आया है तो, अगर विराजित है आपके जन्म कुंडली में 8वें भाव में अगर केतु दिखाई दे रहा है तो मतलब जातक को कहीं ना कहीं गुदा रोग या बवासीर का झमेला हो सकता है। जातक का जीवन सामान्य रहता है, नॉर्मल, कितना भी बड़े घर में भी अगर हो तो भी वो एक नॉर्मल ही लाइफ जिएगा, उसको शो करने का आदत नहीं होता है। जातक को जीवन में कई बार का मतलब अनेकों बार नहीं, माने कुछ एक बार जरूर अचानक धन प्राप्ति का योग भी रहता है। और अब बताते हैं अचानक धन प्राप्ति क्या होता है। अचानक धन प्राप्ति होता है जिसे आपने खुद कर्म करके नहीं कमाया हो, वो अचानक धन प्राप्ति होता है। तो आप लोग सभी अपने अपने जन्म कुंडली को के अष्टम भाव को देखें और विचार करें, आपको खुद समझ में आएगा। अगले वीडियो में आपको हम नवम भाव, आपके भाग्य भाव के बारे में 9 ग्रहों की उपस्थिति का प्रभाव बताऊंगा। ये मृत्यु कारक या मृत्यु भाव और अचानक धन प्राप्ति वाले भाव की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। राम राम।